Hello dear students, welcome to the online classes of Vidyavan School. Today's subject it is English grammar. So the topic it is the adjectives. So the parts of speech. From the parts of speech we have already dealt with the noun. Noun के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद में numbers भी बता दिया, noun numbers भी बता दिया. उसके बाद में today we are going towards the topic that is the adjective. अब adjective क्या है? ओके, तो एडजेक्टिव समझने के लिए नाउन समझना बहुत ज़रूरी था. उसके साथ साथ प्रोनाउन भी. प्रोनाउन मीन्स इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है ना. नाउन की जगह पे जब हम किसी शब्द को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. जैसे कि राधा. राधा इज अ गुड डांसर. गुड in Syria. Good dancer. Okay, we are knowing that Radha, it is a noun. She is a good dancer. Okay, after this again if we want to say something about Radha, तो हम क्या करेंगे, वापस राधा को रिपीट नहीं करके उसकी जगह पे कोई अलग सा दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे. तो she is also good at स्टडीज. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राधा के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, शी. इन द सेम वे अगर यहाँ पे मोहन होता तो ही होता. ओके, सो अगर इसकी जगह पे किसी वस्तु को भी हम ले सकते हैं, जैसे कि काउ, एनिमल इट इज. उसके साथ साथ अगर हम देखें कि देयर इज अ वुडन बेंच इन आवर क्लास, तो अब वुडन बेंच के बारे में हम वापस अगर कुछ बताने जाएंगे तो इट बताएंगे. जैसे आप स्कूल पे भी पैराग्राफ लिखोगे तो इट इज अ थिंग, इट इज अ प्लेस. ओके, तो उस प्लेस के बारे में भी आप अगर रिपीटेडली बोलना चाहोगे तो वहां पे भी इट यूज करोगे. जो पर्टिकुलर वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. Okay, in place of noun, those words they are called as pronoun. So, अब noun और pronoun तो आपके clear हो गया. इसके साथ साथ today we are going to read about the adjective. अब adjectives के बारे में पढ़ेंगे. तो adjective पढ़ने के लिए noun और जब pronoun पढ़ना बहुत ज़रूरी था. pronoun के लिए भी अलग से एक chapter लूँगी मैं, उससे पहले adjective हम finish कर लेते. So, an adjective is a word that is used. So, it is used for what? To describe or qualify a noun or a pronoun. So it is used to describe or qualify a noun or a pronoun. जैसे कि हम noun या pronoun के बारे में बताएंगे तो रिपीटेडली उस चीज़ के बारे में बताते जाएंगे. तो उसको जो डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वर्ड्स को जब यूज़ करते हैं, वो तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. तो एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, जैसे नाउन का नेमिंग वर्ड था तो एडजेक्टिव का होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन. सो अनदर मीनिंग इट इज एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई. यहाँ पे भी यही है, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई. और देखो, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. तो इट इज यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. जो नाउन का मीनिंग है उसको कुछ और ऐड करके बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं. सो एडजेक्टिव इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और pronoun, and especially they are in short form if we call them, they are the describing words. So here you can see some examples. She is a pretty girl. So what kind of girl she is? Girl तो noun है, noun को describe किया है, तो वो लड़की कैसी है यहाँ पे describe कर रहा है, उसको qualify कर रहा है, means she is a pretty girl. तो noun को describe करने के लिए यहाँ पे जो use किया है word, उसको हम कहते हैं adjective. Okay, adjective हम कहते हैं. The second example, this well is 6 feet deep. अब यहाँ पे हम किसको यहाँ पे describe कर रहे हैं, वेल को. वेल के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं. और ये वेल कैसा है, 6 feet deep it is. 6 फीट गहरा है. जो वेल है वो कैसा है, 6 फीट गहरा है. तो यहाँ पे भी इसको मॉडिफाई करके या फिर वेल के मीनिंग को कुछ और ऐड करके यहाँ पे डिस्क्राइब किया है नाउन को. सो
रमन वॉज अ ब्रेव बॉय। अब रमन के बारे में भी हम बता रहे हैं, ही इज अ बॉय, बॉय को डिस्क्राइब करते हुए वो लड़का कैसा है, वो बहुत ब्रेव है। ओके, सेम मीनिंग, रमन इज ब्रेव। अब ये दोनों सेंटेंस एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, मैंने क्यों यूज किया है, फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स द मीनिंग। सो फ्यू मोर थिंग्स आर required to be explained regarding the adjective। adjectives के बारे में कुछ और चीजें भी हम जानेंगे। so it can be a single word, ये या तो सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर कंपाउंड वर्ड। अब बोलोगे सिंगल वर्ड तो समझ में आ गया, ये कंपाउंड वर्ड क्या है। सो दिस कंपाउंड वर्ड इज नथिंग बट, आप यहाँ पे देख सकते हो 6 feet डीप। सो जो कुआं है वो कितना है, 6 feet डीप है। यहाँ पे एक वर्ड को यूज नहीं करके हमने 1, 2, 3 वर्ड्स को यूज किया है। Okay, so here we can say it may be a compound word also. Again, it always comes before the word they modify। जैसे कि गर्ल है, इसको हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं तो उससे जस्ट पहले ये वर्ड आता है, ऑलमोस्ट पहले ही आता है। बहुत रेयर केसेस होता है जहाँ पे बाद में आता है, उससे रिगार्डिंग भी मैंने एग्जांपल्स इसीलिए यहाँ पे दिया है। सो हियर यू कैन से जस्ट बिफोर, समटाइम्स, so it always comes before the words but sometimes they follow it। sometimes ये इसके बाद में भी आता है, जैसे कि well है तो well के बाद में आया है ये, well it is a noun, so this is an adjective। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो इसके बिफोर है, नाउन से पहले है, बट यहाँ पे क्या है, नाउन के बाद में है। सो रमन वॉज अ ब्रेव बॉय, रमन इज ब्रेव। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम सेंस शो कर रहा है, टेंस चेंज है सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ टेंस चेंज है बट मीनिंग जो है वो सेम दर्शा रहा है। रमन वॉज अ ब्रेव बॉय, ठीक है ना, बॉय से पहले ब्रेव आ गया, यहाँ पे रमन के बाद में ब्रेव आया है। So this is the way how we use the adjectives in different ways. Sometimes it is just before and sometimes it is after the word which they are going to modify. Sometimes it follow it. So this is the way you understood, I think, what adjective, it is a word which is used to describe, describing words है, और ये कैसे होता है, कभी सिंगल वर्ड भी होता है, कभी कंपाउंड वर्ड भी होता है, कभी ये पहले भी आता है, और sometimes it also follows the noun or the word which it is going to describe. Next हम kinds of adjectives पढ़ेंगे। तो certainly or mainly there are 7 kinds of adjectives। तो आज मैं सिर्फ 3 ही पढ़ाऊंगी और 3 के नाम ही यहाँ पे लिखे हैं। So mainly there are 7 kinds। They are the adjective of quality, the adjective of quantity, the adjective of number, along with that the demonstrative adjective, along with interrogative, possessive and the distributive adjective। So these are the 7 kinds of adjective। adjectives of quantity, quality, number है, इसके साथ साथ demonstrative, possessive, interrogative और distributive। These are few kinds of adjectives। तो आज हम पहले 3 को पढ़ लेते हैं, फर्दर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर और स्टेट ऑफ बीइंग और द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सो इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी डिस्क्राइब कर रहा है, बट स्पेशली क्या डिस्क्राइब करेगा ये, द नेचर। ऑब्वियसली एडजेक्टिव है तो डिस्क्राइबिंग वर्ड ही है, तो यहाँ पे ये स्पेशली किस चीज को डिस्क्राइब करेगा, द नेचर ऑफ द नाउन, द स्टेट ऑफ द नाउन, बीइंग और द क्वालिटी ऑफ द नाउन। इन चीज को डिस्क्राइब करेगा, या तो उसका नेचर कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है, उसका स्टेट ऑफ बीइंग, ये दोनों एक ही वर्ड है, द स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है, उसके साथ साथ द क्वालिटी ऑफ द नाउन और इट मे बी द pronoun। sometimes किसी, अब हम बोलेंगे कि मैं पैराग्राफ लिखने को बोल रही हूँ आपकी स्कूल के ऊपर, तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, उसमें डिस्क्राइब ही करोगे
करोगे अपने स्कूल के बारे में, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आप डिस्क्राइब करोगे, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करोगे, उसके रूम्स के नंबर्स डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, वो किसको बिलोंग करती है, पोसेशन शो करेगा वहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी क्लास में कितने कितने बच्चे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। इस वे में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेचर का यहाँ पे यूज करते हैं, स्टेट शो करता है, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन भी शो करता है। सच एंड एडजेक्टिव्स दे आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि नूर जहां वाज अ ब्यूटीफुल क्वीन। अब नूर जहां के बारे में बता रहे हैं, क्वीन के बारे में बता रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वीन शी वाज अ ब्यूटीफुल क्वीन। सो बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा जो है वो कैसा है, टॉलेस्ट टावर है, इट इज अ टॉलेस्ट टावर। ही हैड अ ब्लैक हॉर्स, ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड भी हो सकता है। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग ब्लैक हॉर्स भी बोल सकते हैं, कंपाउंड वर्ड में भी हम कन्वर्ट करके बता सकते हैं, बट ब्लैक यहाँ पे इट इज शोइंग द क्वालिटी। सो अफजल इज अ लेजी बॉय। अफजल के बारे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज अ लेजी बॉय। तो ये सारी वर्ड्स क्या कर रहे हैं, जो टॉलेस्ट है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक है, लेजी है, दे आर नथिंग बट द nature, state of being or the quality of the noun. So next, further moving towards adjective of quantity. It is used to describe the amount or how much of the thing is meant. How much, quantity, ठीक है ना, यहाँ पे quantity शो कर रहा है, वो कितना है, okay. Especially it describes the amount और how much it is, the quantity, ठीक है ना। So for example, अब यहाँ पे तो हम कह सकते हैं फर्दर नंबर की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे कि मेरे पास चौक है, I have one chalk, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि I have one chalk। अगर मेरे पास कुछ चावल पड़े होते डिब्बे में, अगर मैं बताऊं कि ये चावल कितने हैं, तो क्या मैं नंबर में काउंट करके बता सकती हूँ? इट इज नॉट पॉसिबल। सो हाउ मच इट इज, लिटिल, मोर, ओके, सम, इस तरह के वर्ड्स में यूज करूंगी यहाँ पे इसके लिए। तो यहाँ पे तभी तो क्वांटिटी यहाँ पे अलग से डिस्क्राइब करते हैं। सो जिस नाउन की यहाँ पे हम अमाउंट या फिर वो कितना है डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क में भी हम काउंट करके नहीं बता सकते, विच आर अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी में आता है। जैसे मैंने ऑलरेडी नाउन में आपको बता दिया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट और हाउ मच द थिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम मिल्क टू ड्रिंक, ठीक है, सम मिल्क, थोड़ा दूध मुझे पीने के लिए दो, दिस मीन्स थोड़ा, सम। सो द सेकेंड एग्जाम्पल, द होल माउंटेन वॉज कवर्ड विथ स्नो। अब माउंटेन है, उसमें अगर हम कहेंगे कि पूरा माउंटेन, अब उसमें काउंट करने की भी क्षमता नहीं है हमारे पास कि कितना किलोमीटर है, कितना स्क्वायर किलोमीटर, ये सारी चीजें नापने के लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या कहेंगे, द होल माउंटेन, होल जो हम यूज करेंगे ये भी क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं। सो some and the whole, they are used to describe the quality of the adjective, the noun or pronoun. Further moving towards the third type, that is the adjective of number. यहाँ पे it is used to describe the number or the serial order of the noun. यहाँ पे या तो number describe कर रहा है या फिर serial order of the noun और pronoun को हम यहाँ पे describe करेंगे, ठीक है। अब इसके examples पढ़ने से पहले हम these adjective of number, they are further classified into two types, that is the definite and indefinite. तो definite में भी हम क्या करेंगे, cardinals, ordinals और multiplicatives पढ़ेंगे, cardinals, ordinals और multiplicative। अब आप बोलोगे कि ये cardinals, ordinals और ये जो multiplicatives है ये क्या है, let's see. So cardinals are nothing but, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नंबर में 1, 2, 3 एटसेट्रा, जो नंबर्स हम कॉमनली यूज करते हैं। ऑर्डिनल्स आपको पता ही है, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड जो रैंक शो करता है, जो यहाँ पे रैंक शो करता है उन नंबर्स को या फिर उन उन नाउन्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स बोलते हैं। देन मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स में क्या होगा, सिंगल टाइम, डबल, ट्रिपल, ऐसे जो मल्टीप्लिकेटिव्स आएंगे उसको हम इस वे में नेम्स देते हैं। सो एन इंडेफिनिट क्या होगा, हियर दे शो द एग्जैक्ट नंबर, ये क्या शो कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहे हैं। किसी चीज को हम गिन के एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं और हमको एग्जैक्ट नंबर पता भी होता है। बट इनडेफिनिट में क्या होगा, दे डू नॉट शो एनी एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर हमको पता नहीं होता है। जैसे कि स्टार्स है, अब मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, कैन यू नो द एग्जैक्ट नंबर्स, नो, उसके बारे में हमको पता नहीं है। तो हम कुछ वर्ड्स को उसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, उसको डिनोट करने के लिए कभी ऑल का यूज होता है, कभी सम, एनफ, फ्यू, सेवरल एटसेट्रा। सच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनडेफिनिट नंबर्स व्हिच कम्स अंडर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, फ्यू वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से किसके लिए यूज होते हैं। जैसे कि ये सारे देख लो नंबर में आ जाएंगे और ये इनडेफिनिट न्यूमरल्स में ये आ जाते हैं वर्ड्स। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। देयर आर टू बॉयज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे टू है तो ये किस में आ जाएगा, कार्डिनल। सो इट इज कार्डिनल adjective which comes under the adjective of numbers। तो January is the first month of year, यहाँ पे भी नंबर शो कर रहा है, ये फर्स्ट आता है। सबसे 12 महीनों में जब हम काउंट करते 12 महीनों के सबसे पहले आने वाला मंथ जो है वो ये है, तो ये रैंक है। She opened the double doors in the kitchen, उसने डबल डोर्स जो है उसको ओपन किया किचन में, तो ये मल्टीप्लिकेटिव्स है। I know several indoor games, तो ये इनडेफिनिट में आ जाएगा। Here are some pictures of school, पिक्चर्स है, हमको पता है वो कितने हैं, नंबर काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं उसका नंबर हमको नहीं पता है, तो हम सम का यूज करेंगे। यहाँ पे इंडोर गेम्स तो आप काउंट करके आराम से बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कि मुझे कितने इंडोर गेम्स आ रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स मैंने अभी बैठ के काउंट नहीं किए हैं, तो आई नो सेवरल इंडोर गेम्स मैं कहूंगी, तो सेवरल, सम इंडोर गेम्स, ओके, फ्यू इंडोर गेम्स आई कैन यूज, ऑल इंडोर गेम्स भी बोल सकते हैं, ओके। Such words I can use to show the indefinity of the numerals, so they come under the adjective of numbers. So in this way we read about few kinds of adjectives. So I hope you understood, and further for जैसे कि again I can say distributive, demonstrative, possessive और interrogative adjectives जो है वो further next video में हम देखेंगे। Thank you and have a nice day.